व्यक्तिगत जीवन को व्यक्तिगत रखा जाए और वही जीवन जब सार्वजनिक हो जाए तो अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को, व्यक्तिगत आनंद को आप भूल जाइए। फिर जब व्यक्तिगत जीवन में आइएगा तो अपना व्यक्तिगत मन का काम जो आपको अच्छा लगे या जो आप करना चाहते हो उसको कीजिए। आप लोग नाम सुने होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। कहा यह भी जाता है कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भारत में भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए आपको वीजा, पासपोर्ट की जरूरत पड़ती। इसलिए कि उस समय लगभग 562-63 देशी स्वतंत्र रियासत था भारत में, और वो सरदार पटेल को जिम्मेवारी दी गई कि आप प्रेम से कह के, समझा के, बुझा के, डरा के, धमका के, मार पिटाई करके किसी तरह इन देशी रियासतों को भारत में मिलाइए। और 562 में पटेल लगभग 560-61 को मिला दिए। एक दो जो नहीं मिल पाया वहीं कश्मीर की समस्या बना। राजा हरि सिंह जो थे वो उस समय नहीं माने, वो बोले कि नहीं हम स्वतंत्र रहेंगे। तो वो सरदार पटेल एक बहुत अच्छे वकील भी थे। वो उनके जीवन की एक घटना है कि अपने किसी व्यक्ति की ओर से कोर्ट में गए हुए थे बहस करने के लिए, अपने पक्ष के लोगों को जीत दिलाने के लिए। कोर्ट में बहस शुरू ही हुआ था क्योंकि उनकी पत्नी का तबीयत खराब था, वो हॉस्पिटलाइज थी और ये आए हुए थे कोर्ट में बहस करने के लिए। उसी समय एक चिट्ठी मिला इनको, कागज का टुकड़ा जिसमें 1-2 लाइन ही लिखा हुआ था। उस कागज के टुकड़े को बहस करने के क्रम में ही देखे, पढ़े, 10 मिनट नहीं 10 सेकंड के लिए उनके चेहरे पर मायूसी छाई। कागज के टुकड़े को मोड़ के पॉकेट में रख लिए और अपनी पूरी शक्ति से बहस की, अपने पक्ष के लोगों को जीत दिलाए। जब कोर्ट की कार्रवाई समाप्त हुई तब इनसे पूछा गया कि वो जो कागज का टुकड़ा आपको दिया गया, चिट्ठी कहीं से आया हुआ था, उसमें क्या लिखा था। उस चिट्ठी को उस समय वो सार्वजनिक किया, लोगों को दिखाया। उसमें यही लिखा था कि आपकी पत्नी का इलाज के दौरान देहांत हो गया है। सामान्य कोई व्यक्ति रहता तो उसको लगता है कि यह पत्नी मर गई है, यहाँ हम बहस करेंगे, रोते गाते बिलखते चिल्लाते चले जाते। लेकिन नहीं, उनको लगा कि पत्नी मर गई, ये व्यक्तिगत जीवन है और यहाँ हम कोर्ट में बहस करने के लिए आए हैं। हम अगर ठीक ढंग से बहस नहीं करेंगे हमारे पक्ष के लोग हार जाएंगे, और इस समय हमारा सार्वजनिक जीवन है ये। बहस समाप्त होने के बाद, कोर्ट की कार्रवाई समाप्त हुई, उसके बाद अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए गए। ये व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन होता है। आप क्लास में बैठे हैं, ये आपका व्यक्तिगत जीवन नहीं रहा। जितना देर क्लास में बैठे हैं ये आपका सार्वजनिक जीवन है। अब आप जब सार्वजनिक जीवन को अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए प्रयोग करने लगते हैं ना, कि क्लास में बच्चे बैठे हैं, वो कहीं जाए, पढ़ाई हो नहीं हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है,